नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं साइंस के पेपर में, तो उन्हीं का संग्रह जो आपका चैप्टर चल रहा था अम्ल, क्षार और लवण, तो उसी उसका आज ये लास्ट वीडियो होगा। और जो भी 4 वीडियो पहले से ही अपलोड है वो प्लेलिस्ट में है। तो अम्ल, क्षार और लवण में आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वहां पे जाकर उन्हें आप देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, देख रहे हैं बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिख रखा है हमने, तो उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले एक आज का मोटिवेशनल कोट है आपका, मोटिवेशनल कोट है आपका जो आज कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल या सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो लगे रहिए आज के इस मोटिवेशनल कोट के साथ हमारे साथ। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने वीडियो पे चलते हैं। लिख रखा है पहला क्वेश्चन, आपको देखिए कि एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, सेकंड है कि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, थर्ड है यह एक कार्बनिक अम्ल है और लास्ट में है यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो पूछा गया है कि एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। अब एस्टिक अम्ल आप सभी जानते हैं, हमने वीडियो में बताया है पहले भी कि CH3COOH एसिटिक अम्ल, जिसे हम अपनी व्यापारिक भाषा या अपनी भाषा में सिरका भी कहते हैं, सिरका। तो घरों में सिरका यूज किया जाता है अचार के लिए वो। तो एस्टिक अम्ल सिरका का सूत्र होता है CH3COOH। अब पूछा गया है कि दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत। नेक्स्ट है आपका इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन आपके ये 4 के चारों ही गलत हैं। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है ये भी गलत, यह एक कार्बनिक अम्ल ये भी गलत और लास्ट है आपका यह एक कार्बनिक अम्ल। तो ये 4 को चारों गलत है। अब जो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वो है कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। ध्यान रखना है एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, तो इसके चारों ऑप्शन गलत है, मिसप्रिंट हो गया है। ध्यान रखना है आपको, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, लिख रखा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। तो प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है, तो हमने परिभाषा भी बताई थी आपको। प्रबल अम्ल की वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं या वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। फर्स्ट है हाइड्रोजन आयनों का या OH निगेटिव आयनों का, इसी प्रकार क्लोराइड आयनों का और सोडियम आयनों का। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है कि वे
अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब वियोजन के पश्चात क्या देते हैं हमें? H+ आयन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? H+ आयन। जब H+ आयन अधिक होंगे तो क्या होगा? सांद्रता बढ़ेगी। तो प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयनों का अधिक होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट 3 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम तेजाब बोलते हैं उसके संपर्क में आने पर कपड़ा कागज आदि नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। नंबर 3 पे लिखा है कि क्षारक जल में विलय करने पर आयन देते हैं, ये भी सत्य है। अगला है टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, तो यहाँ पर यही कथन आपका असत्य होना था। टूथपेस्ट की प्रकृति यहाँ पे जो क्वेश्चन में है वो है अम्लीय होती है। तो असत्य कथन पूछा गया है, ध्यान रखना है इसके, तो 4 के 4 ही सही है, इसमें कोई नहीं। इसका तो आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, ये 4 के 4 ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। अब निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल पूछा गया है, तो फर्स्ट में दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और लास्ट में दे रखा है सल्फ्यूरिक। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल भी जल में पूर्णतः वियोजित होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है। तो ये बचा आपका हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, इसलिए कहा आपका ये दुर्बल अम्ल। हमने बताया था परिभाषा में भी कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं क्या बोले जाते हैं? दुर्बल अम्ल। चलिए नेक्स्ट। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल, जो भी लेड बैटरियां आती हैं उसमें हम कौन सा अम्ल प्रयुक्त करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल, सेकंड में सल्फ्यूरिक अम्ल, थर्ड में हाइड्रोक्लोरिक और लास्ट में ये सभी। तो ध्यान रखना है जो भी लेड बैटरियां हम घरों में यूज करते हैं उन सभी में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम अपनी भाषा में तेजाब कहते हैं, इसकी मात्रा होती है 38%। 38% H2SO4 हम यूज करते हैं बैटरियों में, लेड बैटरियों में। ध्यान रखना है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल। मैंने बता दिया है 38% का क्या होता है? H2SO4, जिसे हम लेड बैटरियों में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्या लिख रखा है? सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल आपका क्या होता है? H2SO4। अब इसका वियोजन करेंगे जब, तो क्या होगा हमें प्राप्त? देखिए H++SO4 2 नेगेटिव। अब H2SO4 से इधर H कितना है? 2, तो इधर 2 का गुणा। अब पूछा क्या गया है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो अम्लीय हाइड्रोजन हमें क्या प्राप्त हुआ? जो है H+ लिखा है, तो ये हो गया आपका अम्लीय। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई? 2। चलिए नेक्स्ट। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या दे रखा है? 1 गुणे 10⁻⁻7। तो बिलियन का पीएच मान पूछा गया है, तो बिलियन का पीएच मान पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मजेदार। पीएच मान के लिए हमने आपको फार्मूला क्या बताया था? पीएच बराबर माइनस का
लोग बेस 10 और H प्लस आयन। अब लिखा है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हमें कितना दे रखा है, 1 गुणे 10 की घात -7। तो H का मान दे रखा है हमें हाइड्रोजन आयन बराबर 1 गुणे 10 की घात -7। तो अब इसे यहाँ पे फार्मूले में यूज करते हैं। देखिए माइनस का लोग बेस 10 और H प्लस का मान 10 की घात -7। हमने बताए थे फार्मूले, देखिए लोग m की पावर n बराबर होता है n लोग m। तो m की पावर n, यहाँ पे m की जगह क्या है हमारे पास 10 और n की जगह -7। तो क्या हो जाएगा, pH बराबर माइनस लोग बेस 10 है तो n हो जाएगा। तो n की जगह क्या है -7 इंटू लोग बेस 10 और 10, ये 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा pH बराबर माइनस माइनस प्लस का 7 बेस 10 लोग बेस 10 और 10 बराबर हमारा क्या होता है 1। ध्यान रखना है कि लोग बेस 10 बराबर 1। तो आंसर हमें pH कितना प्राप्त हुआ, 7। चलिए नोट अगला देखते हैं। बढ़िया देखिए क्वेश्चन बढ़िया दे रखा है कि किसी विलयन का मान 4 है। सॉरी देखते हैं, किसी विलयन का pH मान है शायद। तो किसी विलयन का pH मान दे रखा है 4। किसी विलयन का pH मान है 4 है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अभी बताया हमने कि pH मान हमें दे रखा है कितना, 4। अब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, यही फार्मूला pH बराबर माइनस का लोग बेस 10 और H प्लस आयन। अब हमें पूछा क्या गया है, H प्लस का मान पूछा गया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी गई है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता pH का मान कितना है 4 बराबर माइनस लोग बेस 10 और H प्लस आयन। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हम देखिए यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा आपका, H प्लस बराबर हो जाएगा आपका 1 गुणे 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया 1 गुणे 10 की घात -4। चलिए नेक्स्ट दे रखा है 10 की घात -6 HCl विलयन का pH मान 10 की घात -6 मोल, 10 की घात -6 मोलर विलयन का pH मान। चलिए तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है, ऊपर वाले 10 क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि H प्लस का मान 10 की घात -6। तो वही फार्मूला pH बराबर माइनस का लोग बेस 10 H प्लस आयन। तो यहाँ पे pH बराबर माइनस लोग बेस 10 H प्लस का मान कितना है 10 की घात -6। तो pH बराबर हो जाएगा माइनस लोग बेस 10। अब भाई फार्मूला पहले यहाँ पे यूज करते हैं, लोग m की पावर n बराबर n लोग m। तो माइनस और माइनस का 6 और लोग बेस 10 और 10। तो हल करने पे हमें मिलेगा pH बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 और बचेगा लोग बेस 10 और 10। अभी बताया हमने लोग बेस 10 का मान 1, तो 6 गुणे 1 तो pH बराबर 6। ये रहा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 6 आंसर आएगा। ये मिसप्रिंट है, बिलियन का मान ये गलत है। ये देखिए अगला, शुद्ध जल का pH मान
शुद्ध जल का पीएच मान फर्स्ट ऑप्शन 0, 1, 7 और 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। करेक्ट। हमने बताया था कि जो अम्लीय विलयन होते हैं उनका 7 से कम होता है और जो क्षारीय होते हैं उनका 7 से अधिक और 14 तक, 7 से अधिक। और जो उदासीन होते हैं उनका पीएच क्या होता है? 7। तो आपका जल जो है कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन है। जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। चलिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है, बढ़िया है क्वेश्चंस। कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण बराबर 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान। तो यही पीएच मान पूछा गया है। पीएच बराबर फार्मूला है कि माइनस log बेस 10 और OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन का मान क्या है? 1 × 10⁻²। तो यहाँ पे रखते हैं तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का log बेस 10 और 1 × 10⁻²। तो इसे जब हल करेंगे तो माइनस का log बेस 10 और 10⁻²। अब इसमें log m की पावर n बड़ा फार्मूला लगेगा। तो पीएच बराबर माइनस का m की जगह है आपका 12 और log बेस 10। तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और इधर log बेस 10 का मान 1। तो पीएच बराबर 12। ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा फर्स्ट सही है, 12। तो ये रहे आपके चैप्टर नंबर 2 के अम्ल क्षार और लवण के बहुविकल्पीय प्रश्न। इन्हीं से आपको 1 नंबर का जरूर मिल जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन में से 1 मिल जाएगा 100%। तो आज से आपका ये चैप्टर अम्ल क्षार और लवण कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे जो आपका धातु और अधातु तीसरा चैप्टर रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं कि हम आपको यहाँ क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स देंगे जिसमें आपके सभी विषय 6 के 6 विषय की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला। गणित और विज्ञान की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है और हिंदी और अंग्रेजी की क्लास जल्दी आपको प्राप्त होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।